थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। नमन ने कहा, हाँ मेरे पास है। तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ कल आप मुझे दिल्ली कैफ़े में मिल कर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमन कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनीसा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उनसे सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देख जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठकर कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर बाद वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीसा के बारे में ही सोचता रहा। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उससे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में। फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीसा ही थी। आज तो वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और डांस करने के लिए लेकर गए। नमन की नज़र अनीसा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जा कर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। और फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली नहीं, और कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहां से घर चला गया। घर आकर उसने अनीसा को मैसेज किया, अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती है। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीसा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनीसा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारी कॉफ़ी बाकी है एक मुझ पे? वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी।
नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में अनीसा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, चल के उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफ़ी? वो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और अनीसा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस वार्ताओं से मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान लग रही हो? वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त है। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती हूँ कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया है। मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशान नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। तुम क्यों खुद को और किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीसा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीशा को, तो वो बोले कि अनीसा अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा
थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया। तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेली रहती है यहाँ। तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले अनीसा की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन ने जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा अनीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है कुछ। नमन के जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा कभी कभी अभी नहीं, कुछ देर के बाद। नमन ने कहा ठीक है। फिर नमन बाद में अनीसा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगे। नमन उसके पास बैठा। उसने कहा कि बोला था ना मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीसा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा कभी अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर से दबाइए। थैंक यू।